तो बच्चों IUPAC नेमिंग में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग को स्टार्ट किया था, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कब आते हैं या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो किसको प्रेफरेंस दी जाती है, किसको सम्मान दिया जाता है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब मैं बात करूं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन की अगर बात करूं बच्चों, एक स्ट्रक्चर आती है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये भी IUPAC का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को लेकर नेमिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर करा दूंगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन नोटेशन को देखते हैं बच्चों। तो पहली बात करते हैं IUPAC नेमिंग का लेक्चर नंबर 5 है। IUPAC नेमिंग चल रही है बच्चों। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर बॉन्ड को दिखाया जाए, बॉन्ड को स्ट्रक्चर को दिखाया जाए तो लाइन नोटेशन में कैसे दिखाया जाएगा बच्चों। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर मेरे पास CH3 CH, ये CH3 ये CH3। तो ध्यान रखना जब भी हम लोग लाइन नोटेशन दिखाते हैं तो लाइन के जो कॉर्नर होते हैं बच्चों, लाइन के कॉर्नर्स CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। किस मतलब CH3 लास्ट वाला ग्रुप जो होगा CH3 ग्रुप में आ जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है डबल बॉन्ड हो तो CH2 भी हो सकता है, या कोई हेलोजन लगा हुआ है तो CH2 भी हो सकता है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये देखिए, ये वाला जो है यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, और यहाँ बच्चों CH3। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ ना होता तो बच्चों ये CH2 होता। तो मैं इस लाइन को, अगर CH3 मुझे यहाँ शो करना है तो मैं इसको एक लाइन ऐसे खींच दूंगा। तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर इसको लिखता हूँ बच्चों तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में आ जाता है। इसका नेम अगर बात करें तो नेम की आप लोग बात कर सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में आते हैं। इसके अलावा और अगर मैं इसको और थोड़ा और टिपिकल बनाऊं तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों। ये देखिए, इसका आप लोग नेम लिखेंगे और नेम लिखकर मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या आएगा। ये है, ये देखिए बच्चों, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में आते हैं। अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग की आपको बात बताऊं तो सबसे पहला रूल जो है, देखो यहाँ अगर मैं दिखाऊं CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है बच्चों, जहां भी आप बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा रहे हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी करा के चलना है हम लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं कार्बन रख देता हूँ, कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास रह जाएगा। यहाँ कार्बन रख देता हूँ तो बॉन्ड सिर्फ एक बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 हाइड्रोजन कंटेन करेगा। यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है, 3 4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो चारों बॉन्ड हो चुके हैं तो हाइड्रोजन इसके पास नहीं आएगा। यहाँ CH3 आएगा बच्चों, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का है। लाइन नोटेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये लाइन नोटेशन कहलाता है। जो मैंने इसमें स्ट्रक्चर बनाई है, ये बनाई है। अगर इसका IUPAC नेमिंग की बच्चों में बात करूं तो IUPAC नेमिंग देख लीजिए किस तरीके से हो सकती है। यहां से भी आप लोग कर सकते हैं स्टार्टिंग। ये 1, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4, ये 5 और ये 6। इसमें IUPAC नेमिंग आप बना सकते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है बच्चों। इस तरीके से हो सकता है आप अगर IUPAC नेमिंग करना चाहें बॉन्ड लाइन नोटेशन की अगर बात करें तो। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिंपली अगर हम CH3 CH2 ये सब दिखाना चाहते हैं तो वो हो जाता है बच्चों। इसके बाद अगर मैं IUPAC नेमिंग में थोड़ा सा और डिफरेंट करूं तो आता है बच्चों साइक्लिक, जो असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या आता है, असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। असाइक्लिक कंपाउंड में बच्चों साइक्लो आते हैं, सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लो स्ट्रक्चर आएंगे। साइक्लो स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रीफिक्स में यूज होते हैं। असाइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड्स की बच्चों बात करें तो कुछ ऐसे होंगे असाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहला ये देखिए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही बनते हैं। देखिए 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो लग जाता है इनके आगे बच्चों, बाकी सारे वही रहते हैं, साइक्लोपेंटेन। दूसरी बात करूं मैं, ये देखिए कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो ब्यूटेन। कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। नंबर 3 की बात करूं मैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। नंबर 4 की बात की जाए, ये सफिशिएंट होते हैं मतलब आपको, ये हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है 6 कार्बन है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा नाम। अगर ऐसा हो जाए कि नेमिंग में इनके पास कोई बॉन्ड लग जाए या कुछ कोई भी ग्रुप लग जाए या कुछ हेलोजन लग जाए तो इनकी नेमिंग बच्चों ऐसे की जाती है। मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया हो और यहाँ लगा हो CH3 बच्चों,
तो डबल बॉन्ड में जब नेमिंग करते हैं हम लोग तो प्रेफरेंस दोनों डबल बॉन्ड को देते हैं। पहला नंबर पहले डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, पहले वाले कार्बन को मिलना चाहिए, फिर दूसरा जो मिलेगा पोजीशन वो दूसरे वाले कार्बन को मिलना चाहिए अगर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 1 ये 2, ठीक है बच्चों। बाकी तो 3 4 ये 5 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 मिथाइल साइक्लो साइक्लोपेंट 1 ईन आ जाएगा बच्चों, इसका नाम साइक्लोपेंट 1 ईन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ CH2 CH3 हो जाए बच्चों, और यहाँ हो जाए डबल बॉन्ड, मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को या तो नंबर 1 यहाँ कर देते हैं 1, ये 2, फिर यहाँ 3 4 5 पर जाता है बच्चों। जो एल्काइल ग्रुप होगा 5 और 6 पर आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेमिंग करता हूँ इसकी 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखिए बच्चों इसका नेम अगर मैं बात करता हूँ, ये साइक्लिक असाइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो क्या होगा देखिए, 3 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो सबसे पहले ई वाला कंसेप्ट पहले आएगा, फिर एम वाला आएगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, फिर बच्चों कितना साइक्लो है, साइक्लो हेक्सेन 1 ईन, कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ईन। अगर क्लोरो ब्रोमो या कुछ भी होता तो आप अल्फाबेटिकली उसके नेमिंग उसी हिसाब से कर देते जैसे रूल आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं बच्चों। तो ये असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, असाइक्लिक कंपाउंड हो गया बच्चों। हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पर जाएंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, सब जो बेंजीन के स्ट्रक्चर होंगे उन पर जाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारी वीडियो, सावधान रहें, सतर्क रहें।